कभी कभी आपने देखा होगा कि आप सत्संग में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, तो बहुत तेज नींद आती है। एक भक्त है, वो मुझसे यही बात कहता है, परेशान है कि नींद बहुत आती है। पता है क्यों नींद आती है? उस समय आपका मन एकाग्र हो जाता है, दिमाग से विचार शून्य हो जाता है। जब विचार शून्य हो जाता है तो या तो आप समाधि की तरफ भागते हैं या आप निद्रा की तरफ भागते हैं। ये अवस्था है। पर हम लोग उधर जाना ही पसंद नहीं करते। हम लोग केवल दिखावा करना पसंद करते हैं। परमात्मा कहता है कि तू जिसे परमात्मा समझ रहा है वो बिल्कुल छलावा है। तू जिस संसार में तू लिप्त है वो सब छलावा है, वो मेरी माया है, वो मेरी माया है। और इससे बचाने वाला केवल मायापति है। भाई जिसकी माया अगर वो परेशान करती है तो मायापति के अलावा तो कोई बचा नहीं सकता। और हम मायापति को छोड़कर माया में ही लिप्त। मालिक का बोले हुआ एक प्रसंग है। एक बार ऐसा हुआ, एक राजमहल में रानी ने अपने बाथरूम में नहाई। नहाने के बाद छत पर बाल सुखाने आ गई। कहते हैं अपना उसने हीरे का हार बाथरूम में रख दिया, ध्यान नहीं रहा। जब छत पे बाल सुखाने आई तो याद आया कि हीरे का हार बाथरूम में रख कर रह गया। अचानक कोई कौवा आया। उसने सोचा बहुत चमकदार फल है। कौवा आया, कौवा ने खाया, लेकर उड़ गया। एक पेड़ पर बैठ गया, उसको काट के खाने का प्रयास करा, बार बार खाने का प्रयास करा। जब कट नहीं पाया, चोंच में दुखन होने लगी, तो कौवा पेड़ पर टंगा छोड़कर उड़ गया। अचानक रानी ने अपनी दासियों से कहा कि मेरा हार है, देखो तलाश करो। अब हार हो तो मिले। सारे महल में देख लिया, कहीं नहीं। रानी परेशान हुई, राजा से जाकर बोली कि महाराज कहीं मेरा हार गुम हो गया। राजा बोले क्यों चिंता करती है, मैं सैनिकों से कहूँगा हार मिल जाएगा, दूसरा हार ले ले। रोने लगी कि नहीं, मुझे वही हार चाहिए। ये स्त्री हट है ना। राजा ने कहा कि भाई सारी सेना लगा दी कि हार ढूंढो। अब हार अगर महल में हो तो मिले। सारे राज्य में ढूंढवा दिया, हार कहीं नहीं मिला। कहते हैं राजा ने घोषणा करी कि जो हार लाके देगा मैं उसको आधा राज्य दे दूंगा। अब ये बात सुनने के बाद जो लोग नहीं तलाश कर रहे थे वो भी तलाश में लग गए। सब ने अपना काम छोड़ा, स्त्री क्या पुरुष क्या, सब 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 तलाश में लग गए। अब हुआ ये, जहाँ तहाँ सब लोग काम छोड़ दिया, जंगल में, सारी राजधानी में तलाश उस हार की होने लगी। अचानक ये हुआ कि एक बहुत बड़ा तालाब, जहाँ पूरे गांव का सारा गंदा पानी, मल मूत्र का पानी इकट्ठा होता, वो तालाब सा बना हुआ। अब किसी ने देखा कि वहां वो हार चमक रहा। फौरन आदमी कूद गया। किसी ने कहा मलमूत्र का है, मेरा आधा राज्य मिलेगा। एक कूदा, दो कूदे, तीन कूदे। अचानक सैनिकों को पता लगा, वो भी कूद गए। अब वहां पास तक जाएं, हार दिखाई देना बंद। अब वो फिर बेचारे परेशान होकर बाहर आ जाएं, पूरा शरीर मलमूत्र में सना हुआ, बदबू। कुछ देर बाद फिर हार दिखाई देने लगे।
अब फिर कूद गए। इस तरह करते करते राजा के महल तक बात पहुंची। राजा आया, राजा ने देखा भाई हाँ हार तो है, मैं अपना आधा राज्य ही बचा लूं। राजा भी कूद गया और कूद के आके फिर बाहर आके खड़ा हो गया, उसी अवस्था में जिस अवस्था में साधारण नागरिक, उसी अवस्था में राजा। अचानक उधर से एक संत गुजरे। संत बोले भाई क्या हालत बना रखी है, सबका एक ही हाल, बदबू बदबू, दुर्गंध, क्या बात है भाई, ये सब नए कपड़े पहनते हैं, वो चीज़ अलग है, सब आप इस गंदगी में सने खड़े हो, बात क्या है। बोले महाराज वो हार है, हम उस हार को लाने चाह रहे हैं, मगर जाते हैं तो मिल नहीं पाता। संत बोले तुम अंधों की तरीके से हो, कभी ऊपर देखा? जहां हार है वहां देख नहीं रहे, तुम छाया को हार समझ रहे हो। वही हाल हम सबका है इस संसार में। जिसको हम असली हार समझ रहे हैं वो क्या है? छलावा, छलावा। असली हार कहाँ है? कभी देखने का प्रयास करते हैं? नहीं देखते। वही मालिक कहता है आप जिस माया के चक्कर में परेशान हैं, उस चक्कर में परेशान रहोगे तो वो दलदल है मालिक की, दल 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 दल। जितना आगे जाओगे उतना गहरे फंसते चले जाओगे। आपको लगता है कि एक कदम और आगे रखूंगा तो शायद कम होगी, जितना आगे उतना दलदल, जितना आप जितना इस संसार से दूर होना शुरू करोगे, जितना दूर होना शुरू करोगे उतना आपको शांति मिलेगी और मानसिक सुख मिलेगा। ये सुख दुख जो है ना मन के हैं, पर हम लोग इतने मूर्ख हैं, इतने मूर्ख हैं, समझ नहीं पाते। मैं कल परसों वहाँ हरिद्वार आश्रम पर था, मैंने एक शब्द बोला था, फिर दोबारा रिपीट करता हूँ। देखिए हम लोग मालिक के दरबार में बैठे हैं, सब बैठे हैं, पर सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे। अरे अगर सुना है तो समझना चाहिए, और समझ गए हो तो सुलझना चाहिए। अगर हम सुलझे नहीं तो समझे क्या, और समझे नहीं तो सुने क्या? क्या सुलझना क्या है? सुना इसलिए है कि हमारा जो जीवन है ये सुंदर बन जाए, परमात्मा का चिंतन करने वाला बन जाए। और परमात्मा का चिंतन करने वाला बन गया तो जितनी उलझने हैं ना ये सब सुलझ जाएंगी। अगर उलझने नहीं सुलझ रही तो इसका मतलब क्या हुआ? समझा क्या? और समझा नहीं तो सुना क्या? कोई बच्चा क्लास में फेल हो जाता है तो माँ बाप क्या कहते हैं? पढ़ा नहीं? वो कहे मैं तो पूरे दिन क्लास किताब में लिए बैठा रहा, तो क्या कहेंगे? अबे किताब लेके बैठता तो कुछ सीखता तो लिख के आता तो पास होता, पास नहीं हुआ तो लिख के नहीं आया, लिख के नहीं आया तो सीखा है। लगभग यही हालत हमारी है। हम लोग इतने अभिमान में, मैं यही कहूँगा, अंधे हैं, अंधे हो रहे हैं। मुझे कहते हुए बड़ा कष्ट हो रहा है। अधिकतर सेंटरों का यही हाल है।
हम लोग बताते हैं मालिक के दरबार में आके, दिखावा ये करते हैं कि हम सब लोग एक हैं। मैं किसी सेंटर का नाम नहीं ले रहा। आपस में कितना द्वेष है, ना एक दूसरे के घर जाना पसंद कर रहे हैं, ना ही एक दूसरे को बुलाना पसंद कर रहे हैं। अपनी मस्ती में मस्त है। कुछ समय पहले तक बहुत अच्छा चल रहा था। नाम मैं किसी सेंटर का नहीं लूंगा। देखिएगा, जहां गड्ढा होता है पानी मरता है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि देखिएगा, बोलेगा नहीं, देखिएगा साप्ताहिकी जो हो रही है, आप यकीन मानो आप समझ नहीं रहे साप्ताहिकी क्यों चलवाई गई है। मैं फिर बार बार मूर्खतापूर्ण जो आपका काम कर रहे हैं, उसका चलवाने का उद्देश्य आप शायद आपके दिमाग में आज तक ना सेट हो पाया हो। केवल इसलिए है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सुबह शाम परमात्मा का चिंतन करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो परमात्मा का चिंतन सुबह शाम करते हैं। कहने के बाद भी साप्ताहिकी में आएगा तो उसका शारीरिक, मानसिक, भौतिक कष्टों का शमन होगा, ठीक है। पर बहुत मूर्ख ऐसे हैं, वो अपने अभिमान में इतने, क्या कहूँ, ना आना पसंद, न जाना पसंद, न बुलाना पसंद। एक दूसरे की ऐंठ में लगा हुआ है। मेरे घर वो नहीं आया तो मैं नहीं जाने का। अरे तुम बेवकूफ़ हो, ना तुम्हें कोई बुला रहा है, ना तुम किसी के घर जा रहे हो। परमात्मा का बुलावा है। अब आज अखिलेश हैं, इन्होंने सैकड़ों को फ़ोन करा, क्या आए? जिनको मालिक ने बुलाना था वही आए, पर उन्होंने अपने कर्म में कोई कमी नहीं करी। हम लोग कर्म करना भी नहीं चाह रहे। जब कर्म करना नहीं चाह रहे, उसके बाद शारीरिक कष्ट अगर होता है तो फिर रोता किस बात के लिए है? अबे जैसा तू कर रहा है वैसा तू भर रहा है, फिर गुरु महाराज क्या तेरी जेब में पैसे लाकर डाल लेंगे? ये केवल मूर्खतापूर्ण बात है। आप और आप दो लोग बैठे हैं, आपस में बोलते नहीं गांव में, यहां क्यों बैठे हो? सत्संग क्या सिखाता है? मालिक क्या बोलते थे कि आपस में अगर प्रेम नहीं है तो ये सब दिखावा है। पति पत्नी में अगर प्रेम नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ है। आपका आना, आपका जाना, आपका सत्संग में बैठना, सब कुछ व्यर्थ है। मेरा आपसे सभी से ये विशेष अनुरोध है, आदेश है कि जिस तरह पहले साप्ताहिकी चल रही थी, कृपया उसी तरह चलाएं। अन्यथा परमात्मा ने अगर टाइट करना शुरू कर दिया, बड़ा दिक्कत आ जाएगी, है ना। इसलिए मेरा आपसे फिर बार बार ये कहना है, कोई ये ना समझे कि इतना ही करना है साप्ताहिक में। मैंने केवल आपसे ये कहा है कि बहुत लोग ऐसे हैं कि जलपान की है, वो जलपान नहीं करवा सकता, मैं कैसे करवाऊँ। मेरा आपसे कहना है, ये आपका अपना सोचने का धर्म है। एक भिखारी किसी के दरवाजे पर आया, उसने दरवाजे पर आकर कटोरा फैलाया, उसकी श्रद्धा 1 रुपये डाल दिया, किसी की श्रद्धा आटा डाल दिया, किसी की श्रद्धा 5 रुपये डाल दी, किसी की 100 रुपये डाल दी। अब वो भिखारी अगर ये समझे कि सबके दरबार पर जाकर मुझे अगर 5-5 रुपये ही मिले तो ये मूर्खता उस भिखारी की है। हम लोग मालिक के भिखारी हैं। जैसा जिसने करवा दिया स्वीकार करो। केवल जलपान की व्यवस्था हो, चीनी का प्रसाद, 10 रुपये की चीनी और 1 बाल्टी पानी, 1 गिलास जल और पान पियो। किसी की श्रद्धा है
जो कुछ करवाना चाहे करवाए, पर साप्ताहिकी में बिना अभिमान रहित सब के घर पर सब पहुंचिएगा। ऐसा ना हो कि अगर गांव में 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्तियों पर ही घूम रहा है। क्या है, यहाँ 30 क्यों हैं और वहाँ 3 क्यों हैं? अगर आप मालिक के बच्चे हैं तो बाप तुम्हारा एक है। एक साथ बैठोगे तो बाप को अच्छा लगेगा, मेरी सारी संतान मेरे आंखों के आगे है। कोई बच्चा नहीं होता है तो बाप कहता है भाई वो कहाँ है, शाम हो गई, कहाँ है? आपका अगर गाय चली जाए, आपका बछड़ा चला जाए, शाम हो जाए, आप परेशान हो जाते हैं। इसी तरह मालिक परेशान हो रहा है। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी बुद्धि है, विवेक है, श्रद्धा है, जो कह रहा हूँ वो मानिएगा, अन्यथा डैश डैश डैश। देर हो गई, समय बहुत ले लिया, क्षमा चाहता हूँ। परमात्मा का चिंतन निरंतर करिएगा। कुछ भक्त नए हैं, मेरा उनसे ही कहना है, आप लोग अपने इष्ट का चिंतन करिएगा, जिसका जो इष्ट हो। और देखिएगा, अभी ये बहन जी बोल रही थी, रेणु गुप्ता, कि हमारे इष्ट ज़्यादा शक्तिशाली हैं, उनके शक्तिशाली हैं। ना कोई शक्तिशाली है, शक्तिशाली परमात्मा है। उसी की कृपा से जो दुनिया गवर्न हो रही है ना। मान लो अगर कोई दरोगा कहने लगे कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मगर उससे बड़ा डीएम है, सबसे बड़ा, है ना। सबके इष्ट परम शक्तिशाली हैं। कभी किसी के इष्ट की किसी के इष्ट से तुलना नहीं करनी चाहिए। गुरु का मतलब ही कुछ और है, इष्ट का मतलब ही कुछ और है। ये नाशवान शरीर गुरु या इष्ट नहीं है, ठीक है। वो और होंगे जो भक्त या चेले बनाते होंगे, ना मेरे मालिक ने बनाया। और मैं तो खैर इस योग्य ही नहीं हूँ, मैं तो क्षमा चाहता हूँ सबसे, मैं किसी का गुरु नहीं हूँ। पर मेरा आपसे कहना है, जो नए हैं, केवल आप समझिएगा कि आपके इष्ट आपके सामने बैठे हैं, बिल्कुल सम्मुख बैठे हैं। केवल उनके दर्शन करिएगा और एक प्रकाश उनके हृदय से आपके हृदय में जा रहा है। उस प्रकाश को देखने का प्रयास करिएगा, आपको दिखाई देने लगेगा। मन आपका भटकता है, कहीं और चला जाता है, पकड़ कर ले आइएगा। फिर वही अभ्यास, मन चला जाएगा ले आइएगा, मन चला जाएगा ले आइएगा। पहले ये अभ्यास करिएगा, जब ये संतुलित होने लगे फिर ये सुनने का प्रयास करिएगा कि अंदर कुछ ध्वनि हो रही है, कुछ आवाज़ हो रही है। उस आवाज़ को सुनने का प्रयास करिएगा। बस 2 काम करने हैं। कुछ दिन अभ्यास करने के बाद आपको कुछ अलग सा महसूस होने लगेगा। अगर आप 1 सेकंड भी अगर एकाग्रता में आ गए, एकाग्रता अवस्था वो है, न उस समय आपको प्रकाश दिखाई देगा, न आपको आपके इष्ट दिखाई देंगे, न वो ध्वनि सुनाई देगी। आप बिल्कुल बिल्कुल विचार शून्य हो जाएंगे। ना आपको नींद आएगी, ना आपके शरीर में कोई थकान होगी। कुछ अजीब सा होने लगेगा आपको। वही इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वही, वहाँ से आपकी क्लासेस शुरू होती है। ये करने का प्रयास करिएगा। और देखो, ये तो सांसारिक चमत्कार है। मेरा मालिक जब अपने बच्चों को अपने पास बुलाता है तो कुछ ना कुछ चमत्कार दिखाता है। आप अपने बच्चे को अगर नर्सरी में एडमिशन करवाते हो तो घुसते के साथ प्योन उसे एक टॉफ़ी देता है, अंदर घुसा लिया।
क्लास टीचर उसे टॉफ़ी देख के क्लास में बैठा लिया, फिर रोया, फिर टॉफ़ी। ये क्या है? ये परमात्मा की टॉफ़ी जो मिल रही हैं, आप परेशान हो रहे हो, भाई ये कष्ट हो रहा है, ले अब तो चिंतन कर ले। भैंस भाग गई, ले चिंतन कर। बहू नहीं मिल रही, ले चिंतन कर, ले चिंतन कर। अब परमात्मा कहता है उल्लू का पट्ठा मुझसे लिए जा रही है मुझे क्या दे रहा है? एक सांसारिक बात बता रहा हूँ। सभी यहाँ बच्चों वाले बैठे हैं, आपका लड़का जवान हो गया, आपसे पैसे मांगे जा रहा, चलो दे रहे हो, कब तक? क्या कहोगे? अबे इतना बड़ा हो गया, कुछ कमा, कब तक मेरे पर आश्रित रहेगा? चलो कमाने भी लगा, आप कहो भाई लाए मुझे दे कुछ, क्यों? काम खत्म। कैसा लगेगा कि यार इतना बड़ा बच्चा कर दिया, मेरी वृद्धावस्था है, मन कर रहा है इसकी कमाई कुछ खाऊं, पर बच्चा ऐंठ रहा। हम भी ऐसे ही ऐंठ रहे हैं, मालिक हमें दे रहा है, हमें इतना बड़ा कर दिया, जो चीज़ मांगी वो सब दे रहा है, पर जब उसको देने की बात आई तो हम सोने लगते हैं, हमें नींद आने लगती है ना? हम सोचते हैं अभी तो जवानी है, बुढ़ापे में परमात्मा का चिंतन करेंगे। बुढ़ापे में कहते हैं कि पेट में दर्द, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, ये दर्द, तबीयत खराब नहीं हो रही। आप सोच के देखिएगा, कब आप जवान थे, कब रिटायर हो गए, कब बूढ़े हो गए, कब परमात्मा के चलने का नंबर आ गया, पता लग रहा है 20 साल पुरानी पैंट आज भी रखी। ये क्या है? पर परमात्मा का चिंतन करने का कोई टाइम मिला? नहीं मिला। इसीलिए परमात्मा फिर रूठ जाता है। जो दारुण दुख देता है ना, इसीलिए चले तू नहीं सुनने तो मैं नहीं सुनने। हम लोग दुख से डरते हैं, भागते हैं, और जो परमात्मा के सेवक होते हैं, भक्त होते हैं, वो कहते हैं ठीक है दुख दे, तुझे अच्छा लग रहा दे, अरे मेरे प्रारब्ध के कष्ट तो कम हो रहे हैं, ये सारे लपड़े झगड़े उधार अगर खत्म हो जाएगा तो मैं तेरे परम धाम को तो पहुंच जाऊंगा, फिर दोबारा इस भव सागर में गद्दे तो खाने को नहीं मिलने के। हम सोचते हैं कि बस दर्द बंद हो जाए और जवानी रुकी रहे, मैं इस माया मोह का और भोग कर लूं, और भोग कर लूं, और भोग कर लूं। अनंत काल तक भोग भोगने का प्रयास करता है, अनंत काल तक। जानते सब हैं कि हम सब लोगों को एक दिन जाना है, पर याद कितने लोगों को रहती है कि जाना है? हमें याद ये है कि दुकान खोलनी है, उसे पैसे लेने, उसे देने, उन्हें बड़ा परेशान कर रखा। वास्तविकता है कि आज ट्रक खरीद लिया, आज बस खरीद ली, आज गाड़ी खरीद ली, आज ये हो गया। हम उस माया में इतने लिप्त हैं। देखो, क्योंकि संसार में रहना है, तुम परमात्मा की माया के विहीन चल नहीं सकते। पर परमात्मा ये कहता है कि माया भी साथ रख, चल भी। उदाहरण मैं आपको दूं, कोई महिला है छोटी, बच्चा उसका छोटा है, स्तनपान करा रही है, चूल्हे पर रोटी बन रही है, आदमी खाना खा रहा है, स्तनपान भी कराती रहेगी, एक बच्चे को पढ़ाती भी रहेगी, रोटी भी बनाती रहेगी, उसे भी खिलाती रहेगी, 4 काम एक साथ करती रहेगी।
कोई काम बिगड़ रहा है? नहीं बिगड़ रहा। परमात्मा भी ये कहता है कि तू एकाग्र होकर काम कर। हम ये चाहते ही नहीं, हम केवल संसार संसार संसार, केवल संसार ही चाहते हैं, कुछ और चाहते ही नहीं। अभी मैं आपसे कहूं, ये मैंने पहले ही बोला है, अब एक बात समझो, कोई बृहस्पति में आ रहा है, उसे सड़क पर 1 लाख रुपए थैले में पड़े मिल जाए तो पहले बृहस्पति में आएगा, लेके घर भागेगा। वास्तविकता ये है या नहीं है? कोई ये नहीं कहेगा कि मैं गुरुजी के यहाँ लेके चल रहा हूं और कल को तो लौट के आ जाऊंगा, कल को आ जाएगा। वो क्या सोचेगा? जिसका होगा वो देखता फिर रहा होगा। ये कपट है। अरे तुम्हारे भाग्य का होगा तो तुम्हारे पास रहेगा, और नहीं होगा घर में से भी चला जाएगा। जो जिसकी तुम निगरानी में हो, जिसकी तुम देख रेख में हो, ये दायित्व तो उसका बनता है कि आपको कष्टों रहित रखना, आपको मानसिक सुख देना। अगर मानसिक सुख मिलेगा तो आपको शारीरिक सुख का एहसास ही नहीं होने का, भौतिक कष्टों का पता भी नहीं लगने का। कहाँ गरीबी आई, कहाँ कुछ आए, कुछ पता ही नहीं लगने का। हमको सुख दुख कहाँ से मिलते हैं? सुख दुख मिलते हैं मन से। मन में बड़ी पीड़ा हो रही है, क्यों? आज जेब कट गई, है ना? दिन रात यही सोचता रहेगा, मन से सोच रहा है, इसलिए वही विचार घूमता रहेगा। तो मेरा तो आपसे यही कहना है, यही विशेष अनुरोध है कि भाइयों, कृपया करके मालिक का लगाया हुआ जो पौधा है साप्ताहिकी का, उसको मुरझाने मत दो। उसमें आपका भला है। और देखिएगा, मैंने बीच में आना बंद कर दिया, कुछ उलझने, कुछ समस्याएं, कुछ जिम्मेदारियां ज़्यादा होने की वजह से मैं बहुत जल्दी फिर दोबारा कभी भी किसी के क्षेत्र में पहुंच सकता हूं। और ये मुझे भी अच्छा नहीं लगने का और मेरे मालिक को भी अच्छा नहीं लगने का कि यहाँ तो उस क्षेत्र से आ रहे हैं 10, वहाँ मिले 2। ये नहीं होना चाहिए। ओम श्री गुरुवे नमः।